पढ़ लिए थे? 45 45 तक पढ़ लिए थे हम लोग ना। चलिए इसके आगे देखिए हम लोग 45 से लोग समझ में आ गया था ना। चलिए देखिए एक बात देखिए, एगो मेथड से भी बताए थे आप लोगों को, एगो डायरेक्ट क्वेश्चन लोग पकड़ लेंगे बताए थे ना। तो शायद आप अपने थोड़ा सा बुद्धि को दौड़ाइएगा ना तो क्वेश्चन को अब क्या होगा कि पकड़ लीजिएगा ऑप्शन से, बात है ना। देखिए चलिए, और ये 47 45 के बाद 46 होता है ना, 46 है ना। और एकदम कोशिश करिए लोग कि ये सब खींचना बंद कीजिए लोग, ये सब खींचना डायरेक्ट कैसे देख रहे हो हम लोग एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, ये सब खींचना एकदम बंद कीजिए लोग ना। देखिए 46 है, क्या कर रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, क्या है पहले तो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, पहले देख लीजिए। 900 है, बी क्या है 1600 है, 2500 है, और डी क्या है 3600 है, और है इतना ही है। और कह रहे क्या कि पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग तो सब है, और किससे विभक्त हो, 3 4 5 6 8 से विभक्त हो। ये बात समझे ना आप लोग। एगो बात समझिए, 3 से 16 विभक्त नहीं होगा, नहीं होगा ना, पहले हटा लो। 25 विभक्त नहीं होगा, बाकी होंगे 900 और 3600। 3 से 16 और 1600 और 2500 विभक्त नहीं होंगे। हम काहे के लिए बहुत सारे इसको एलसीएम निकालिए फलान ठिकान, बात है ना। देखिए इतना तो कंप्लीट हो गया ना आपको। अब 900 होगा कि 3600 होगा, नहीं करे कि वह छोटी से छोटी संख्या, कौन संख्या, छोटी से छोटी संख्या, क्लियर। देखिए अब देखिए 8 से ये कट रहा है 900, 8 से 900 कट रहा है, तो 8 कहीं 8 नहीं, देख लो 10 8 कहीं नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है ना, ये नहीं होगा, आंसर होगा 3600, आंसर होगा 3600। कहीं कुछ निकालने की जरूरत पड़ा, आप ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर नहीं ला सकते हो, केवल क्वेश्चन को तो समझ लेना है, क्वेश्चन को तो केवल समझ लेना है, और नहीं तो फिर आप निकालना इसका एलसीएम, और इसके एलसीएम से जब कट जाएगा वहीं आपका आंसर होगा, है ना बात। तो काफी समय भी लग सकता है आपको, जौने समय लग जाए, लेकिन यहाँ से तो आप पहले ही छांट लिए, नहीं छांट लिए कोई दिक्कत हो किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 कह रहा है क्या कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। नहीं, ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, छोटी छोटी संख्या पूछा है, मतलब लघुत्तम नहीं, न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7 12 क्या 16, 7 12 16, 47 है ना क्वेश्चन। 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, शेष 4 बचे, नहीं। और किस संख्या में से घटाना है, कौन सी संख्या में से, देखो तो संख्या क्या दिया है आपके पास 1856, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दी जाए कि जिसमें वो क्या होता है, इन लोगों से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष, है ना बात। तो अब आप देख लो, आप एलसीएम निकाल लो इसको पहले, तभी बन पाएगा, नहीं क्योंकि एलसीएम से डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड तो ऑप्शन है नहीं इसके पास, नहीं ना है। अब देखिए 7 12 16, अब 12 16 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 48 बच्चों का 48, 48 हो गया, इसका हो गया ना। अब देखो तो 7 और 28 48 का एलसीएम कैसे होगा, ये तो 48 और ऐसा तो कोई नहीं है ना अंक बाबू जो 7 को भी काटे 48 को भी काटे, ऐसा तो कुछ है नहीं, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, गुना करा लेंगे, नहीं कितना होता है 8 सत्ते 56 हो गया ना, और सचौ का 28 33 हो गया, कितना हो गया 33, 336 हो गया, नहीं। अब देखो क्या कर रहा है, 336 हो गया ना यहाँ, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि 336 से देखो तो अगर 336 इसमें से घटा रहे हो 336, तो कोई संख्या ऐसा नहीं मिल रहा है, तो 336 से क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे, क्या करेंगे, इसे भाग लगा देंगे। तो भाग लगा दो 18 5 6 को, नहीं अब तो ये कट रहा है क्या, 36 18 होता है, 5 से कटा दो तो 5 6 5 30 होता है, 5 15 होता है, 15 3 18 होता है, 5 15 1
16 होता है। 6 15 में 60 गया 7 और ये कितना हुआ 7 1 176 आ गया आपके पास। क्या 176 आपके पास शेष आ गया है आपके ऑप्शन में। तो 172 तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ बात समझ में आ रही है। ये कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई तो एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम से वो भाग कर दीजिएगा ना। शेष के बारे में ना पूछ रहा है आपसे, तो शेष के बारे में पूछा, शेष बचना चाहिए, पूरे पूरी कटना नहीं चाहिए। अगर पूरे पूरी कटने वाला रहता है बात ना, तो हम लोग अगले कभी निकाल लिए रहते इनको ऑप्शन से, है ना बात। लेकिन यहाँ पूरे पूरी तो कटने वाला है नहीं, यहाँ 4 शेष भी बचाना है आपको। तो देखो तो क्या होगा, 4 यहाँ से आप घटा लिए तो देखो तो कितना हो जाएगा, 76 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक ना, आंसर मिला जाएगा। दे रहा है ना, एक टाइप देख लेना, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन आएगा तो शेष जो बचता है उसे क्या कहता है, घटाया जाता है। समझना बात करे ना। देखिए मतलब ध्यान रखिए, मतलब जब भी कहे कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि शेषफल इतना से भाग देने पर 4 बचे नहीं, और एक संख्या दिया है उसमें से घटाने के बाद जब कही जाए मन कहेगा और इस तरह का फॉर्मेट होगा तो इसमें से शेषफल जो आप शेषफल यहाँ बचेगा ना, जैसे उसमें से 4 घटा लीजिएगा। तो शेष तो यहाँ क्या बच रहा है, 176 बच रहा है, इसमें से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 172 होगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस में आ रही है। चलिए हटाएं इसको। देखिए ये 47 था ना, 48 देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 48। कोई दिक्कत किसी को बाबू। और वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी जो 2 3 4 5 6 से किसी से विभक्त करने पर शेष कितना बचता है, 1 बचता है और 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके आप लोगों मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसा बताया गया है। तो देखिए तो बाबू सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन नोट कर लेंगे। 301 273 और क्या है 231 और क्या है 61 है। नहीं, ऑप्शन आपको देखिए, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, हमको समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में लिखना नहीं, चेक कर लेना है। 7 से पूर्णतः विभक्त हो, 7 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए अब कोई बात नहीं, ये भी बताया है कि जब 2 गो ऐसे में लड़ेगा तो क्या करेंगे, एक को उठा के देख लेंगे कहाँ शेषफल 1 बच रहा है। नहीं बताया है ना आप लोग को, कब 2 ऑप्शन लड़ रहा है, 2 ऑप्शन 7 से कट रहा है भाई, तो क्या करेंगे, तो कोई एक उठा कर देख लेंगे कौना में शेष जितना कहा है उतना बच रहा है, वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आप देखिए तो 7 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा नहीं ना कटेगा। अब तो 7 से 7 का 28, 7 का 28 कट जा रहा है ये, तो इनको घेर लिया। अब ये हो सकते हैं जो तो 7 के 21 नहीं ना कट रहा है, छोड़ देंगे। देखो तो ये कट रहा है 7 के 21 और 7 के 21, इहो कट जा रहा है। 2 को हमारे पास आ गया, लड़ गया है 2 को ना। अब हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या है जिससे ये कटने को बोला है, मतलब भागने पर शेष 1 बच रहा है। कौन सा कौन सा आता है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 इतना से बोल रहा है। नहीं अब हो तो 4 5 20, 4 5 20 ये 31 हो गया ना, नहीं हो गया, क्या बच रहा है शेष 1 बच रहा है, यहाँ नहीं ना बच रहा है। आंसर कौन होगा 300 नहीं, देखो तो 4 7 28, 2 4 5 20 एक शेष बच रहा है ना। अब कोई एक संख्या उठा कर देख लेंगे कहाँ एक बच रहा है, अगर उससे दोनों में बच रहा है तो फिर दूसरी संख्या उठा कर देख लेंगे। बता ना फटाफट तो देख लेना है, छोटे छोटे तो संख्या है यहाँ, है कि नहीं बात। तो आ जाएगा ना आंसर हमारा, तो आ गया ना आंसर हमारा क्या होगा 301। अब जो ऑप्शन में हो आप देख लीजिएगा ना, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में ना। कहीं कुछ नहीं करना है, ऑप्शन की सहायता से चलो एकदम आपका आंसर चलते चलाएगा। बस बुद्धि का तो प्रयोग करना है ना बात। अब बुद्धियों का प्रयोग नहीं करोगे तो फिर वो दिखते ना है नहीं। चलिए हटाएं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने में क्वेश्चन था ये 49। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 11 शेष बचे। टाइप बदल गया, एक नया टाइप आ गया आपके पास। नहीं क्या गया, एक नया टाइप आ गया। यही चीज तो सीखा जाता है, नहीं यही चीज सीखा जाता है, बात समझे ना बात। तो अब देखिए एक नया टाइप आ गया, तो यहाँ क्या काम करेंगे, देखिए 2 चीज इसमें दिया हुआ है आपको, 48 है 49 है 12 15 है, वो दिखाई दे रहा है 12 15 और 16 दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये संख्या है, ये संख्या है ना, देख रहा हो ना बात।
तो देखना सब शेष है वो क्या है 7 10 11। देखो बाबू सब में बराबर आएगा, अंतर सब में बराबर आएगा, नहीं आएगा। 12 में सब गया, बात समझिए, बात समझिए आप नहीं तो घटा के अंतर लाओ ना, यहाँ 5 5 5 सबका अंतर आ रहा है ना बात। अब क्या काम करना, अब वो दो वो चीज आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चे घबराएंगे कि किसका एलसीएम निकाले, इसका कि इसका, तो शेष का एलसीएम नहीं निकाला जाता है, किसका निकाला जाता है, संख्या का निकाला जाता है। समझ ना बात। अब संख्या का एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 12 15 का एलसीएम पहले निकाल दो, तो 12 16 का 48, बच्चों का 48 16 48 नहीं, 12 16 का कितना हो गया 48 हो गया। चलिए अब ये 15 आ गया आपके पास, देखो तो 5 3 15 होता है ना, नहीं आयो तो बाबू 48 कितना होता है, 3 से कट रहा है 48 आए, 16 3 48, 16 3 48 होता है ना। अब देखो और ये 16 और 3 होता है, दो खंड में हम बांट लिए, इसको बांट लिए ना। अब देखो 16 3 5 नहीं, 16 5 80 8 3 24 200 नहीं। अब एक बात देखो कौन सी वो संख्या है, कौन सी वो संख्या है, नहीं 240 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 245, नहीं 240 में, क्योंकि बाबू इससे क्या कह रहा है तो सोचिएगा, इससे भाग देने पर नहीं 7 10 और 11 शेष बचे, ये ना कह रहा है। तो अगर देखिए, अगर मान लो को अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, अगर मान लो कि यहाँ आपने क्या किया 240 में +5 कर दिया तो कितना हो गया 245 हो गया। अब आप डाउट में हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, भाई जोड़ना होगा कि घटाना पड़ेगा या नहीं। अब देखिए जब ऐसे डाउटनेस आपके पास आ जाए तो क्या कीजिएगा कि भाई एकरे से ना भाग देने पर 7 से आ रहा है, 15 से भाग देने पर 10 आ रहा है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यही ना कर रहा है। कहाँ है क्वेश्चन 49 है। तो अब बताओ तो ये संख्या है, यहाँ ये संख्या है, अब 12 से भाग कर रहे हो तो 5 शेष आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए आपको 7 आना चाहिए, नहीं ना आ रहा है। तो यार क्या कि ये अंतर ना निकाले हो, यहाँ अंतर क्या निकाले हो, यहाँ अंतर निकाले हो, तो आप जोड़ना ना घटा लेना, आप जोड़ना ना घटा लेना, बात समझना। अगर कहीं फंस रहे हो तो चेक भी कैसे कर लो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, वहां देख भी सकते हो, बता ना, तो कभी इससे आप भूलोगे नहीं इसको। तो अब 10 में से 5 ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हुआ तो 235। अब 12 से भाग कर देखो 12 इकाई 12, 3 में से 2 गया 1 1 15 नहीं, अब तो 12 8 96 नहीं, 12 78 से 108 जो तो आ गया। तो क्या करना होता है इस तरह क्वेश्चन में, दो गो दिया रहता है, एक संख्या दिया रहता है, एक शेष दिया रहता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं घटा घटा के सबका अंतर समान आता है, सबका अंतर समान, तो हम निकाले हैं अंतर, तो एलसीएम में भी कर देंगे अंतर, एलसीएम में भी कर देंगे अंतर नहीं, मतलब जोड़ेंगे नहीं घटा लेंगे, तो हमारी क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई दिक्कत समझ रहे ना, एक टाइप है ये भी ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, चूंकि एलसीएम हम भी पढ़ रहे हैं हम लोग, एसीएम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा ना। चलिए हटाए ना इसको। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू 49 50 देखो तो 50 क्या कर रहा है, ओ 49 कौन नहीं बना क्या, 49 बनाना है ना, बन गया 49, 50 बनाना है। चलिए देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15 23 25 35 45 से भाग देने पर 7 17 27 37 शेष बचे। नहीं, संख्या को दिया है 15 25 35 47 45 हो गया, हो गया ना। अब एक शेष संख्या इसमें दिया है, क्या दिया है शेष संख्या, क्या 7 17 27 37 दिया है। नहीं, पहला क्या काम करेंगे घटा घटा कर देखेंगे भाई बराबर तो नहीं आ रहा है, तो दो तो कितना होता है 8 7 15
8 है जो, आइजो कितना 8 है, आइजो कितना 8 है, सब में 8 हटा रहा है ना, मतलब एलसीएम में से 8 को घटाना है, एलसीएम में से 8 को घटाना है। बात समझे ना। अब देखो तो आप कहोगे सर एलसीएम तो वो वाला धंधा नहीं, ऐसे ऐसे धंधा नहीं, ठीक ना। देखिए अब ये 15 है 25 है ना जी। अगर आपको यहां भी प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या करेंगे, तो 7 गुना 5 नहीं, न 5 45, 3 का स्क्वायर, देखो ना स्क्वायर के रूप में थोड़ा सीख जाओ सब, नहीं 5 5 25, 5 का स्क्वायर 5 गुना 3। अब आपको एलसीएम निकालना है ना। चलो तो अब क्या करोगे, 5 का स्क्वायर रख लो, नहीं अब एगो कितना 3 का स्क्वायर रख लो, अब एगो 7 रख लो, हो गया ना आपका एलसीएम। नहीं यही तो है, यही ना है, ये संख्या है। और जब भी एलसीएम निकालेंगे तो संख्या का निकालेंगे, शेषफल का नहीं निकालेंगे, बात है ना। ये तो बात समझ में आ गई ना आप लोग को। अब देखो तो क्या करेंगे, अब कैसे 5 5 25, देखो तो 9 7 63, 25 गुना 63, 25 आई 75, आंसर निकाल सकते हो। अब 25 छक्का 150 57, अब 25 हो गया, हो ही गया नहीं हो गया, 25 आई 75, 25 छक्का 150 हो गया ना। अब क्या काम करना है, ये तो चूंकि बाबू विभक्त हो जाएंगे, लेकिन आपको शेषफल कितना होना, मतलब समान शेषफल, मतलब शेषफल 7 बचना चाहिए, 17 बचना चाहिए और ये बचना चाहिए, नहीं इन इनसे भागने पर। तो क्या करेंगे -8 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 में 60 जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 6। आंसर हो गया आपका, नहीं हुआ दे रहा है, बात समझिए आप लोग, कोई दिक्कत। इस टाइप के 2 क्वेश्चन बना लिए हम लोग ना, और ये टाइप भी याद हो गया आप लोग को, समझ में आ गया ना ये टाइप। नहीं जब भी संख्या हो शेषफल हो तो पहले घटा घटा के देख लेंगे, बात जब एलसीएम से हो, बात जब एलसीएम से हो तो घटा के देख लेंगे, समान अंतर में शेष आता है। जब ये संख्या में से शेषफल घटाओ तो अंतर समान आते हैं, नहीं अब क्या करेंगे, संख्या का एलसीएम निकाल के और जो अब अंतर आए हैं ना समान, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उसे क्या करेंगे हम घटा देंगे, हमारी आंसर चली आएगी, कोई दिक्कत। देखिए हटाए ना इसको, लघुत्तम महत्तम निकालने आता है ना हो, वहीं तो पढ़ रहे हो लोग, बचपन में तो बड़ी पढ़े थे। तोरा भाग विधि से महत्तम आवेला, तोरा गुणनखंड विधि से महत्तम आवेला, बचपन में है ना बात, सब याद रखिए लोग। चलिए 50 हो गया, 51 देखते हैं। क्या करेगा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए बाबू यहां पूछा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या, ठीक ना, तनी टाइप समझिएगा लोग, यहां पूछा है वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक बात याद रखो कि अगर 100 है तो हम बाबू बड़ी सी बड़ी संख्या हमको इसमें से निकालना है कि मतलब पूर्ण से कटे, तो छोटी संख्या घटा देंगे तो बड़की ना संख्या निकलेगा, क्योंकि ये दो को तो दोनों संख्या के बड़ी, ये क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया है, देखिए तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग दिया हुआ है, यही समझिए, यही क्वेश्चन आपका कह रहा है, योग दिया है, कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन आपको, 51 58 34 दिया है, नहीं तो छोटी संख्या निकालना होगा तो बड़ी संख्या से बाबू हटा देंगे, नहीं तो मसा निकाल कर, अगर छोटी संख्या पूछता बात ना तो क्या करते हम बाबू, अगर बाबू पूछा है कौन सी बात ना, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या पूछा है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इसमें से घटाने पर बात ना, तो बड़ी संख्या निकालना होता तो छोटी संख्या घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, तो नहीं बात समझो बात ना। तो अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ लघुत्तम ना निकालेंगे, नहीं निकालेंगे लघुत्तम, हमसे बड़की संख्या ना पूछ ले है, तो छोटकी संख्या लघुत्तम ना होता है और बड़की संख्या महत्तम ना होता है, तो महत्तम मान नहीं ना निकालना है हमको, कौन निकालना है, लघुत्तम मान निकालना है, महत्तम मान निकालना है, लघुत्तम मान नहीं ना निकालना है। तो अब बाबू क्या करेंगे, महत्तम मान निकालने के लिए लघुत्तम मान निकाल के घटा देंगे इसमें से, नहीं बस ना, यही क्वेश्चन कर रहा है आपको। अब बाबू लघुत्तम निकलेगा किसका, तो देखो क्या कह रहा है कि 20 28 32 और वो है क्या, ढेर है क्या हो, अच्छा 35, इसका लघुत्तम निकालना है, नहीं और इसके लघुत्तम इसमें से घटा देंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों संख्या का योग है ना। देखिए अब ये हाई 20 है, हाई 28 है, अच्छा चलो ना, मतलब वही बतिया हो गया ना, मतलब हाँ ठीक है, हाँ, अरे खाना ही है, कहीं बैठे खाओ, यहाँ खाओ चाहो, है ना बात। चलिए लिखना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक ना। देखिए 28 से 20 से 32 से
और क्या है 35 है। नहीं क्या करेंगे देखो तो, थोड़ा बड़े बड़े है ना, तो क्या करेंगे हम, 7 चौका 7 गुना 2 का स्क्वायर, नहीं 5 गुना 2 का स्क्वायर, देखो तो 2 के पावर 5 32, नहीं 7 गुना 5, ये हो गया ना। अब एलसीएम यहां से निकालेंगे फटाक से कर, तो देखो तो 2 के पावर 5, अब क्या करें 2 के स्क्वायर, 2 के पावर 5 हो गया, एगो 5 रख लो और एगो 7 रख लो, नहीं है ना बात। 7 5 35, 35 दूनी 70, अगर पर 4 गो तो 16, 16 7 बलोत्रा से दे रहा हो कैसे निकाला जा रहा है ना, देखो कितना गुना कितना बात ना। अच्छा एक बात देखना सब, जिलेबी देखे वो बनाते हुए है? अगर कारीगर तनियों सा वो क्या है कि लूज है तो जिलेबी एक ऐसा मिठाई का नहीं बन पाएगा जल्दी, नहीं उसको टेढ़ा बनाया है, हाथ को चलाना होता है ऐसे ऐसे, अब तनिको सीक्वेंस बिगड़ गया तो जिलेबी वो क्या हो गया, जलबेली हो गया, नहीं हो गया। देखिएगा सबसे नहीं बन पाता है, सबसे ये एक बेहतरीन कला है ना बात, तब ही आपको पहचान होगा कि नहीं भाई सिंघाड़ा के तनी एनहू नहू मोड़ देबो तो चल जाइए, नहीं चल जाइए। आप कहोगे तो सर वो, अरे भाई मतलब उससे नहीं है, आप तो बनाओगे तो जलेबा हो जाएगा, नहीं लेकिन मतलब उससे नहीं है ना, भाई से लेकर उठा से खाओगे भाई, जो सीक्वेंस है वो है, नहीं तो ध्यान रखिएगा। वैसे ही इसको घुमा घुमा कर देख रहा हूँ घूम रहा है कि नहीं, देखो तो कैसे हम निकाले हैं, 7 5 35, 35 दूनी 70 कर दिए हैं, 70 किए थे वो निकाल लिए ना, तो 2 के पावर 4 बचा है ना, और 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है, नहीं होता है, और 16 7 क्या होता है बलोत्रा से होता है 112 जीरो, यही संख्या इसमें से घटाई जाएगी, ये छोटकी संख्या आ गया, कौन आ गया ये एलसीएम आ गया, छोटकी संख्या आ गया, नहीं पता ना, मतलब ये बड़ी संख्या, मतलब यहाँ देखो अब बात ना, मतलब ये देखो ये बड़ी, तो ये एसीएफ ना है और ये क्या है एलसीएम है ना जी, और आपसे है ना पूछ रहा है, इसको यहाँ रख दो 11 0 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से गया 7, देखो आ गया कि नहीं आंसर, आए कहाँ 4, 5 में समझ जाएगा 4 होगा, अच्छा चलो ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, मतलब समझ गया ना बात आप लोग, 5 में से गया 4 हो गया, मतलब 47 14 हो गया, समझ ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बात समझ में ना, नहीं बस समझ लो क्या दिया हुआ है, बस इनका यही मेन है, यही इनकी कमजोरी है, नहीं अब निकाल लो। अगर हमसे वो क्या पूछता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होती, तो हम क्या करते हैं इनका महत्तम निकाल लेते हैं, हम क्या करते हैं इनका महत्तम निकाल लेते घटा लेते हैं, है ना बात। आगे बात समझ में, देखिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 51 52 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 52 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 से विभक्त हो जाता है ना, देख लीजिए आप लोग कैसे निकालिएगा आप लोग, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, पहले तो देखो तो 4 गो 9, 4 गो 9, नहीं 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 4 गो 9, नहीं इसमें कुछ भी जोड़िएगा तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। अब इसमें मतलब जोड़ना नहीं होगा घटाना ही होगा, कुछ जोड़ना इसमें नहीं होगा घटाना ही होगा कुछ, बात समझिए ना बात। आप एक बात दिमाग पर रखना सब कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या वो कौन सी है, तो जो 4 अंक की बड़ी संख्या लिखे हो इसमें जोड़ोगे कुछ भी तो ये 5 अंक में चली जाएंगी, तो अब बाबू अब जो चीज भी घटाना है इसमें हमको घटाना है ना जी। देखिए अब क्या करेंगे, देखो तो क्या चीज है हमारे पास, हो तो 12 15 18 27, 12 15 18 27, देख रहा हूं ना बात। अब क्या काम करोगे, 12 15 18 27 से क्या करोगे एलसीएम निकालोगे, क्यों देखो अब यहाँ बड़ी से बड़ी मत समझना कि एचसीएफ है, भाई संख्या के लिए बड़ी से बड़ी कहा है, नहीं ये आपको संख्या के लिए बड़ी से बड़ी कहा है ना, कौन है 52 है ना, और पूर्णतः विभक्त करने के लिए हम लघुत्तम ही निकालते हैं, किसी चीज को काट पूर्णतः विभक्त हो जाए काटने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग लघुत्तम ही निकालते हैं। अभी तक तो जो भी पढ़े तो वही पढ़े हैं ना, अभी तक आप पूरे पढ़ के आ रहे हो, देख रहे हो ना कि जहां पूर्णतः विभक्त रहो या कहां निकाल रहे हैं हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना। चलिए अब देखो तो 12 15 18 27, अब कैसे निकालेंगे, देखो क्या है कि यहाँ ज्यादा है ना, देखो तो 3 गुना 2 का स्क्वायर, नहीं 5 गुना 3, समझो सब
9 दूनी 18, 2 गुना 3 का स्क्वायर, नहीं 3 का क्यूब हो गया बाबू। अब वो तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, नहीं अब क्या होगा 2 का स्क्वायर और 5, नहीं अब कैसे निकालेंगे यहाँ गुना कैसे करेंगे, फटाक से करेंगे, कैसे करेंगे, पंचों का 20 होता है, तो पंचों का 20 होता है और ये क्या हो गया 27 हो गया, सचों का 28, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया। नहीं समझ में आ रही बात कैसे किए, पंचों का 20 हो गया ना, अब 5 दूनी 10 भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 भी कर सकते हो, नहीं अब ये 27 हो गया, सचों का 28 और 4 दूनी 8, 2 10 है ना, होता है 10 80 आ गया ना। अब इससे भाग देना सब इसको, इससे भाग देना सब इसको, किसको 9 9 9 को, नहीं पूर्णतः विभक्त करना है, पूर्णतः क्या करना है विभक्त। चल भाग दो, कितना आ जाएगा तो, ये 2 2 4 है, ये हो तो 2 2 4 है, नहीं देखो तो कितने मर्त में ले जाओगे 0, 8 मर्त में ले जाओ 0, 8 अठाई 64, 8 इकाई 8, 9 9 में 4 गया 5, 9 9 में हो गया 3 और ये कितना हो गया 1, नहीं और जाएगा क्या, एक बार में ले जाओ, कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 279 आ गया ना। अब इसको क्या काम करना, 279 को क्या काम कीजिएगा आप, इसमें से 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है। इसको देखो तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 7 गया 2 और 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, नहीं मतलब इसको यही ना, देखो ये नहीं रहता तो कट ही जाता, ये नहीं रहता तो कट जाता ना, हाँ ये ना शेष बन रहा बच रहा है तो इसीलिए नहीं कट रहा है। 2 देखो तो 7 हो तो 7 है ना जिसे, तो इसमें से कितना घटा होगा कि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, देखो तो 2 3 6, एक वो आ गया ना, हाँ ये एक नहीं होता तो कट ही गया होता है ना, एक नहीं होता तो कट गया होता है, तो भाई 7 में से एक घटा लेना है, शेष को हटा देना है वहां से, तो हमारे पास 279, तो कितना होगा आंसर हमारा, देखो तो 9 9 9 और देखो तो 2 7 9 0 आए, कहाँ 7 होगा, 5 के साथ 7 होगा, अच्छा देख लेना सब 7 9 7 2 0 नहीं दे रहा है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है। अरे भाई क्या करेंगे भाई, क्या घटाएंगे, अगर हई नहीं बचते तो कोई दिक्कत था, तब तो हमारा संख्या कट ही गया था ना, बात समझ ना आप लोग। कौन सा क्वेश्चन था बाबू, ये 52 था ना, लोग तो 52 था 52 था, चलिए बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इतना हम काम नहीं करेंगे, कैसे पकड़ेंगे इनको, इतना हम काम नहीं करेंगे, कैसे हम पकड़ लेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, नहीं चलिए हटाएं इसको, चलिए फिर देखते हैं इसको, ये बात तो समझ में आ गई सब लोग को ना। अब कैसे पकड़ेंगे, सब संख्या हमारे पास 4 अंक की है, ऑप्शन है ना जी, ये तो 96 90, अब क्या है बाबू, और हो तो 97 20 99 30 99 60 है ना बात, किससे बाबू 12 से 15 से 18 से 27 से, यही देखना है ना। और हमको अब उतना काम नहीं करना है, काहे के लिए करेंगे, देखो तो अब तो सब देखो तो 9 6 15 9 कितना होता है, 15 9 21 होगा कि 24 होगा, 9 6 15 4 9 9 18 6 24 है ना होता है, मतलब 3 से कटेंगे 5 से कटेंगे ये हो जाएंगे ना, देखो तो हाई क्या है 3 है और हाई 4, डायरेक्ट कटने वाला नियम लिखो, 5 और 3 और 9 और 2 9 और 2 और 27 क्या है 9 और 3, ये 9 से कटेंगे, ये 9 से कटेंगे, जब ये 9 से नहीं कटेंगे तो इस संख्या से ये कटेंगे, नहीं ना कटेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होंगे, नहीं ना होंगे। अब देखना सब वो आसान है कि आसान है, आपकी दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है, नहीं कि आपकी मेथड उतना फास्ट काम कर रहा है ना बात। चलो 7 2 9 9 18, 7 2 9 9 18, ये तो कट जाएगा, नहीं जो तो 4 से भी कट रहा है, 4 5 20, 3 से तो कट ही जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, मतलब ये कट रहा है, इनको घेर लेंगे वो, अभी तो और 2 बाकी हैं, ये 9 9 18 3 कितना होता है
21 9 से कटेंगे, 9 से कटेंगे बाबू ये। चलिए ये 9 9 18 6 कितना होता है 24, ये 9 से कटेंगे, कटेंगे ये 9 से। बताइए तो आपका आंसर कौन है? आए क्या हो? तो क्या वो जरूरी था उतना कविता पढ़ना उसमें? वो जरूरी है? देखो तो बन गया कि नहीं बन गया आपका? आसान कौन था? ये है, ये ठीक ठाक है। आए कहो बाबू, एक बार बड़ी संख्या लिखो, लघुत्तम निकालो, भाग करो, फिर घटाओ, नहीं और तब जाकर आंसर पर। और यहाँ क्या करो, विभाषा का नियम याद रखो, अच्छा दो नहीं आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए हटाएं इसको, ये आसान था ना हो। हाँ तो सीखिए आप लोग, हम ये कुछ बता नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि आप सीखिए। मेथड तो आपको किताब दे रही है ना बात। चलिए अब ये कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 53। और जो ये पकड़ना शुरू कर देगा, देखा बाबू, बुझात नहीं खे कंपटीशन में, मास्टर पढ़ाओ तो बुझात नहीं खे बबुआ, कंपटीशन तू बढ़ जाए। ऐसे कि अब तू चाहबा कि ऐसे ही से बताओ जो 5 6 8, तो ये हम ना बताइए। लघुत्तम का होगा ना, दू दू निके 4 दू के, जैसे ही दू दू निके 4 खूब दू दू निके 2 3 6 2 चौका 8 बात है ना, तो लगभग वो एगो आंसर एलसीएम निकाल लेगा नहीं, बात है ना। 120 ऐसा फट से कह देगा एगो, तू 2 2 5 2 3 6 2 चौका 8, अरे बाप 4 3 12 5 60 दुनिया 120 ना। एक तो लिखने में टाइम लगा है कि नहीं बात? तो आप एकदम दिमाग को एकदम बाबू एकदम सुपर फास्ट हो ना, है ना बात? है ना, तो बैठा रहो, है ना बात। 53 देखिए, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब बताइए, वो सब काम किया जाए आए, लेकिन एक बात यहां आ गई कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो हाँ बड़ी कौन सी होगी जो 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। चलिए कोई बात नहीं है, शेष 3 बचाना है ना। तो क्या मेथड आप लोग देख लीजिएगा, मेथड में क्या काम करना होगा कि 3, देखिए मेथड बता दे रहे हैं आप लोग को ना, क्या है 53 है ना, लेकिन हम लोग मेथड से नहीं बनाएंगे इनको, हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे ना। 53 है क्वेश्चन, मेथड पूछेगा कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिख लेना बबुआ, हो गया। इसमें भाग लगा देना किससे? 6 9 12 के लघुत्तम से, 6 9 12 के लघुत्तम से। अब 6 दूनी 12, 6 और 12 का 12 नहीं, अब 12 और 9 का क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 3 36, बरचौक 48, 12 5 60, बरछक 72, 9 72 हो जाएगा। अब 72 से भाग कर लेगा नहीं, शेष जो आएगा यहाँ जो शेष आएगा उसको घटा लेना और 3 जोड़ लेना, 3 जोड़ लेना। शेष जो आएगा ना इसमें से, तो शेष को क्या करना, यहाँ से घटा लेना, 9 9 में से शेष के, वो शेष तो हटाना है ना आपको। अब वो 3 शेष फिर बचाना है, तो 3 लाना होगा ना, और देख रहा हो कहाँ 3 जुटेगा नहीं, तब आ जाएगा आपका संख्या, तब आ जाएगा आपका संख्या, ठीक ना। हेलो हेलो, जनता दिवाली ऑफर चल रहा है, और इस ऑफर में सबसे बड़ी खासियत है कि कॉल करेगा सब उधर से कि आप ये चीज जीत गए हैं, वो चीज जीत गए हैं, ओटीपी नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट दीजिए ना। भाई चोरों तो अपना ऑफर मनाने के चक्कर में है सब, इसलिए तो सावधान रहिएगा लोग, भूल कर भी ओटीपी मत दीजिएगा लोग, पता ना। अब बताओ तो खुद सोचो, तूने कोई गेम खेला ही नहीं, तूने 5 लाख 20 लाख का कार कैसे जीत गया यार? बोलेगा कि 20 लाख का कार हमको भी, को बार हम कार जीते हैं, 20 लाख का सारा कार जीत गया है, बात ना। हम लोग ठीक है, तो आपको 66 पेमेंट करना होगा कार आपके पास। हाँ, और मतलब कैसे लीजिएगा कार, मतलब ये मतलब यहाँ से आकर लीजिएगा या भिजवा दिया जाए? नहीं इतनी कष्ट क्या कीजिएगा, है ना बात आया था ना, बताओ ऐसे आता है। अब तू सपना देखना है 25 लाख की बात है, 6,000 तो देना है यार,
ना नींद आ रही है और ना चैन है ना बात। हाँ, अब क्या करोगे ना, सोचो कि छोड़ो एक बार जुआ खेल लेते हैं, देखते हैं आज ना गाड़ी मिल जाए यार, कैसे गाड़ी से चलने लगेंगे, कैसे गाड़ी से नहीं रोते हुए किसी कहबो ना कीजिएगा, मने मने रोइएगा। ये कितना खतरनाक है कि उसको कहबो ना कीजिएगा, मने मने रोइएगा, काहे ना तो आँख खुदा गले से आंसू है ना बात। तो इसलिए वो ऐसा नौबत ना है। बात समझना आप लोग। देखिए क्या करेंगे, संख्या बराबर, ये दिख रहा हो ना, इसमें से क्या करेंगे, शेष जो होगा इससे भाग करेंगे, इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम 72, एलसीएम से भाग करेंगे, शेष होगा वो घटा लेंगे, फिर 3 शेष बचाना है हमको, तो 3 को हम जोड़ लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए ये तो हो गया कहानी इसकी। नहीं चलिए, हमको ये सब कुछ नहीं करना है, नहीं ना करना है, हमको अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए अब ये ऑप्शन देखिए आप लोग, 53 ऑप्शन देखिए, 903 और क्या है बाबू, 939, 975 और क्या है 996। किससे किससे भाग देना है, 6 9 12 से, शेष 3 बचाना है। 15 6 का 90, शेष 3 बच गया, बच गया ना। देखो 6 इकाई 6 3 9 होता है, 6 इकाई 6 3 9 होता है। यहाँ कितना हो गया, देखो तो 3 6 5 30 होता है, नहीं फिर क्या हुआ, 6 6 का 36 जो बच गया, मतलब 6 से बच जा रहा है, बच जा रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ देखो तो ये भी बच रहा है क्या, देखो तो 6 से 6 इकाई 6 हो गया ना, 37, नहीं 6 6 का 36, 6 दिन 12 ये जो बच गया, मतलब 6 सबको बचा दे रहा है, मतलब ये क्या है, इस सफर में मिल रहा है, बड़ी दुष्ट है, हम लोग गलती पकड़ लिए हैं इसको। नहीं चलो कोई बात नहीं है, 12 से देख लेते हैं हम लोग, 12 84, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 12 5 60, लो ये जो कहानी वही है, हो सकता है यही हो जाए महाराज। कितना दो तो 12 84, 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9, ये 9 आ गया ना, 12 8 96, लो ये जो हो गया, कोई बात नहीं है। अब तो 12 84, 12 8 96, देख रहा हो ना, मतलब 15, ये जो हो गया, 3 ना शेष बच रहा है। अब तो क्या हो गया यहाँ, 12 से देख लो तो 12 8 96, कितना हो गया 36, 12 3 36, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, ये तो ऐसा ही खत्म हो गया, पूरा पूरा कट गया, शेष ना 3 बचा। चलिए बाकी है 3 गो है, 6 से हम लोग देखिए लिए हैं, देख लिए ना, अब खाली 9 से देख लेना है, 9 इकाई 9 बच गया, 9 इकाई 9, नहीं अब तो क्या हुआ 3 9 चौका 36, 3 जो बच गया नहीं जो, चलिए कोई बात नहीं है। अब तो 9 इकाई 9, 3 यहाँ भी बच गया, नहीं 3 सब में बच गया ना बाबू, चलिए कोई बात नहीं है, मतलब 903 में भी बच गया आपको, 939 में बच गया, 975 में बच गया, इतना तो हो गया, मतलब सब में 3 बच गया, केवल यहाँ नहीं बचा है। 9 से भी बच जा रहा है, 12 से भी बच जा रहा है, 12 से भी बच जा रहा है ना, और 6 से भी बच जा रहा है, 6 से बच जा रहा है ना, यहाँ से देखो तो 6 से 6 कहीं 6, कितना हुआ 3 37, 6 6 का 8 बच रहा है 6 से। नहीं अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 53। अच्छा 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 9 12 से, अब एक में बढ़कर कौन है 900, देख रहे हो बात, घबराने की बात नहीं है, उपाय सब चीज का है, उपाय सब चीज का है। अगर आपको प्रोसेस नहीं मालूम है तो आप डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं अगर प्रोसेस का मेथड भी बता दिया आप लोग, क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, तो एलसीएम निकाल लिया जाता है, एलसीएम निकाल के वो बड़ी सी बड़ी संख्या में भाग कर दिया जाता है। नहीं, और एक बात समझ लेना कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी वो तो बहु, और 4 नंबर का पूछा है तो 5 में पूछ जाएगा, नहीं मतलब 4 अंक का पूछा तो 5 अंक में चला जाएगा, 5 अंक का पूछा तो 6, मतलब घटाना होता है, तो जो शेष होता है उसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं, और फिर कहता है कि अगर 3 शेष बचे 4 शेष बचे, वो 4 को जोड़ देते हैं, क्योंकि जब घटा देंगे तो कटने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 0 शेष बचेगा, तो 4 और लाना है भाई, तो 4 बढ़ाना होगा ना, 3 और लाना है तो 3 बढ़ाना होगा ना, वैसे या आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत समझ में आई ना। अब यहाँ भी देखना है भाई, सब कट रहा है, सब में बच रहा है, तो हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले हैं, तो हम बड़ा संख्या लिख देंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटा लिख देते हैं हम, बस में क्या आप लोग, कोई दिक्कत देखिए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन है,
54 है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657, देखिए वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 1657 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बचे। मतलब बड़का से बड़का संख्या से भाग देने पर, तो बड़का से बड़का संख्या हमेशा महत्तम होता है। क्वेश्चन समझिए, देखिए और बड़ी बड़ी आया है ना, तो वहां भी हम लोग लघुत्तम ही निकाले है ना, तो भाई वो बड़की 4 अंक के बड़की से बड़की संख्या पूछा है नहीं। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन कौन है अब 54 है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16, 57 और 20, 37 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 और 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 और 6 और 5 की 5 6 और 5 शेष बचे। 6 और, तो जब भी पूछेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर, छोटी छोटी नहीं, बड़ी सी बड़ी संख्या से भाग देने पर नहीं, तो बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होता है, महत्तम होता है। बात समझ रहे हैं ना, लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होता है, महत्तम होता है, उससे भाग देने पर शेष कितना बचे 6। तो पहले आपका इसमें से 6 हटा लो, कितना हो जाएगा, इसमें से भी हटा लो, कितना हो जाएगा 32। यही ना होगा, ज्यादा कौन है, ये है। अब आपको महत्तम देखना है इसमें, ठीक ना, कहाँ है क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देख लेना, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, थोड़ा नियरेस्ट है ये, नहीं यहाँ अगर आप निकाल रहे हो, मतलब इसका फैक्टर करोगे तो तनी सा क्या होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ तनी सा आप वो विधि पर आ जाइएगा, नहीं देख रहे ना बात, तो आपको आसानी से निकल जाएगा। ये तो एक मरतबा में तो जाएगा ना, एक मरतबा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं तो देख सकते हो, कटा कर भी दे सकते हो ना, देखो 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 में से 6 गया 3 हो गया, नहीं ये 1651 हो गया, नहीं अब देख लो तो कितना आ जाएगा ये 5 से 8, 5 8 5 40 होता है ना, 8 क्या 24 होता है, 3 12, चलो तो 4 से 4 कहीं 4 और चौका 32 के 2, नहीं 4 3 12 15, कितना हो गया 11 में से 4 गया 7, और ये कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, और ये कितना हो गया 1 हो गया, नहीं 6 में से 5 गया 1 हो गया ना, चलो कट गई है। चलिए 127, नहीं अब ये तो 127 आपको ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, अब दूसरा कोई हुई भी ना करेगा, अब काहे के लिए आगे चलेंगे हम, नहीं अब दूसरा कोई हुई भी ना करेगा, तो हमारा आंसर फाइनल क्या हो जाएगा 127, 100 समझे ना बात। क्योंकि देखो अब यहाँ अभाग, मतलब देखो ये भी भाग संख्या है, बताना नहीं, देखो तो 5 1 6 5 11, देखो तो 5 1 6 5 1 6 6 12 1 13 13 ना, ये पता ना चल रहा है किससे कटाएंगे। आज जब भी हम वो नियम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मतलब हमको पता रहना चाहिए कि मतलब विभाजता के नियम से कट रहा है वो, नहीं है ना बात। तो काहे के लिए हम समय बाबू करेंगे, बस हमको जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, लग रहा है कि नहीं इससे हम आसानी से कर देंगे, बहुत आसानी से हमको यहाँ से निकाल लेंगे। भरसक प्रयास करेंगे कि ये सब प्रयोग नहीं करें, ठीक ना, लेकिन अब जहां करना ही पड़ेगा वहां का क्या करोगे, है कि नहीं बात। चलिए आगे बात समझ में, तो संख्या कौन सी है 127 है। चलिए क्या करना है, जब भी पूछेगा तो घटा लेना है, घटा के अब निकाल देना है ना, मसा निकाल लेना है। चलिए ये कौन था 55, देखिए 55 क्वेश्चन देखिए आप लोग बना लेना यार। 55 क्या कर रहा है, वह कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसे 30 26 और 50 53 से भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी नहीं पूछा है, छोटी छोटी पूछता तो हम लोग उत्तर निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी हमसे पूछ दिया है। तो देखो तो 30 और 26 और क्या है वो 50 53, देखना सब जाना में जो क्रमशः है ना, तो 11 एकरा में से और एकरा में से 13, क्वेश्चन तो वही है। 6 में से गया 5, 2 में से गया 1 0 3, अब देखो तो 3 में से 3 गया 5 में से गया 4 5 4 हो गया ना। अब देखिए मसा वही होता है जो दोनों में है, तो 5 1 6 3 9, 5 1 6 3 9, अब 5 4 9, मतलब 9 एकरा में भी है 9 एकरा में ही है, तो क्या 15 में 9 है 15 में 9 है हो। देखो तो ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, हम बोले हैं ना कि भरसक प्रयोग कम कीजिएगा, जहां हमको लग गए
कि हमको उसका प्रयोग नहीं करना है। सी देखिए 45 है ना जी, और डी देखिए 60 है। भाई 9 तो इसका एक एससीएफ होगा ना भाई, कि 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, 9 से ये भी कट रहा है 9 से ये भी कट रहा है, तो एक से एससीएफ 9 होगा, एक 3 भी होगा, तो 3 से क्यों चेक करेंगे जब 9 हमारे पास है, बड़ी से बड़ी संख्या एससीएफ होता है नहीं। तो 5 1 6 3 9 विभाजक नियम लागू हो रहा है ना, 5 4 9 9 से कट रहा है ना आए, तो 9 बाबू उसके ऑप्शन मसा में भी 9 होना चाहिए, जो दोनों में होता है वही मसा होता है। 15 में 9 है, 30 में 9 है, 45 में 9 तो है, 60 में 9 है, छाट लिए कि नहीं। हम बोले है ना कि भरसक हमको बचना है हई काम करने से, बच गया कि नहीं, बच गया कि नहीं। मसा तो वही होता है जो दोनों में हो, और नहीं है तो फिर वो मसा देख लिए ना, दे रहा ना। अरे यहाँ तनी सा, अब मान लो कि तनी सा तू अब गोड़ रख ले हम गर्दन पर, तनी सा हम हंसी न बोलेंगे ना भाई छोड़ दो, आ जैसे ही लागल गोड़ इन्होंने बोले तो क्या करेंगे, खींचेंगे ऐसे, खींच के पटक के मारना शुरू करेंगे, नहीं है ना बात। अरे भाई तो वो तनी सा हमारा फफेली पकड़ लेता कि दिमाग काम ना कर रहा था कि भाई क्या करे उसको, नहीं काटेंगे तो लग रहा है कि अब समय लगेगा यहाँ, तो हम बोले चलो भाई कोई बात नहीं है, घुमा दिए तनी सा नहीं। लेकिन देखो तो यहाँ यही हम लोग आदमी भी होते हैं, जहाँ पर यार पड़ेंगे छोड़ देंगे वही, नहीं या कमजोर पड़ेंगे, हाँ तो आराम से बाबू क्या करेंगे भाई दफा है ना बात। तो वही चीज है, देख रहे हो ना बात समझे ना आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए देख रहे हैं ना कैसे निकाल लिया हम लोग, देखिए 55 है ना, 56 देखिए, 56 क्या कह रहा है, आ गया सब 56। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 प्रत्येक में दशा प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तब बाबू जानते हो क्या कि मौसक काटने वाला होता है, थुरने वाला होता है, तो मौसक ना पूछ दिया है। हाँ बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है, तो किसको किसको देखो तो बाबू 147 168 और 210 और 315। अब तो या तो मसा निकाल लो सबका, या तो मसा निकाल लो सबका, नहीं और देखो बाबू कितना बढ़िया से दिया है ऑप्शन, हम लोग सही देखेंगे बना लेंगे। देखिए तो ए है कितना 7, बी है कितना आए 21, डी कितना है 80 कितना है, डी 44 10। अब बताओ हिंकर मसा हई हो सकता है, इनकर मसा हई हो सकता है कि दोनों तो कोई होइबे ना करेंगे। ऐसे मसा वही होता है जो दोनों में संख्या में हो, जो सभी संख्या में हो। तो क्या 147 में 441 हो सकता है भाई, 3 में 9 हो सकता है कि 9 में 3 होगा, 9 में ना 3 होगा, 3 में तो 9 नहीं होगा, है कि नहीं बात, बस में ना। तो ये तो सही है। अब आपके पास 7 और 21 बच गया, तो देख लेते हैं 21 7 47 से 21 8 68 से 21 दहा 210, 21 दहा इनकरा का देखते 21 से कटत रहे कि नहीं, 21 बचे 75 से कट गए, तो बड़का ना होला मसा नहीं। देख रहा कुछ है हो, मसा निकाला गया इसका, बस ये सीखिए मसा क्या का मतलब, मसा किसे कहते हैं, लसा किसे कहते हैं, उसी आधार पर तुम लोग बनाते चले आ रहे हैं। कोई दिक्कत, अगर ये तरीके आप सीख जाओगे तो एग्जामिनेशन में इनको मार्क भूगोल फोड़ दोगे कि नहीं, एकदम धड़ धड़ फोड़ते चले जाओगे, कोनो टेंशन नहीं होगा, आपकी स्पीड बढ़ी रहेगी, आपकी स्पीड सोचो खाली बस, है ना बात। नहीं नहीं तो बाबू मसा निकालना सब ऐसे, एफ है ऐसे 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 निकालते रहना सब ना, समझ ना बात। चलिए ये 56 था ना, अब 57 देखिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 187 237 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या कह दिया क्वेश्चन, समान शेष बचे, वह संख्या कौन सी होगी। कोई बात नहीं है भाई, ये 3 गो संख्या दिया है ना बाबू, 187 233 और क्या दिया है, इतना दिया है ना, कोई दिक्कत किसी को, कह रहा है कि समान शेष बचे, बाकी बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे इसको भाग करने पर समान शेष बचे। जब भी बाबू ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब एक टाइप बदला हुआ है, समान शेष बचे, तो ये तो है हेरा से कम है, कौन कम है, हई के हई, तो एक में से घटा लिया, तो 3 में से सज जाए कितना हुई, 13 में सज जाए, 13 में सज जाए कितना होगा 6,
और 12 में 60 जाएगा 4, और ये कितना हो गया खत्म 46। नहीं, अब देखो हई कम बाकी हई, अच्छा हई कम बाकी हई, तो एकरा एकरा का अंतर देखिए लो कितना हो जाए, 9 में से 3 गई 6, 7 में से 3 गई 4, 46, ये आंसर हो जाए, ये ला के आंसर हो जाए ना। अब देखो लो फिर अभी देखो लो तरफ 3 गो संख्या रहला, अभी 2 एगो निकलल बा। अब देखो तो ई ज्यादा है कि ई, तो इसमें से देख लो कितना होगा, 9 में 7 गया 2, 17 में 60 गया 9, नहीं, और कहानी खत्म। 92, 46 दूनी तो 46 तो है जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, आंसर कौन हो जाएगा 46। देख रहे हैं बात, समान शेष बचे, नहीं समान शेष बचे, कुछ दिया ना हो, एक दूसरे में संख्या घटा के 3 गो संख्या दिया था, 3 गो संख्या निकलेगा वहां से, नहीं, और उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, उसका एचसीएफ कोई दिक्कत, चलिए हटाते ना। देखिए ये कौन था, वो 57 था, 58, अभी समय है आप लोगों के पास, हम लोग टारगेट पर पहुंच जाएंगे, देखिए ना कैसे पहुंच रहे हैं। वह अभी क्या हो गया हो, ये होगा क्वेश्चन, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 13, 56 इतना एकदम भाग में प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 12 शेष बचे, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए आप लोग, जो तो पहाड़वा इतना इतना याद रहता था, खटा खटा से निकाल लेते हैं हम लोग, नहीं पहाड़वे याद नहीं है, ठीक ना। चलिए 13, 58 है ना, वो कितना है जो तो 13, 56 दिया ना, और कितना दिया है तो 18, 68 दिया है, 27, 64 दिया है, नहीं, शेष कितना बचा वो 12 शेष बचे, ठीक ना। चलिए तो अब आप क्या काम कीजिएगा आप लोग, 12 शेष बचे लोग बोल रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है, अब 12 सब में से क्या कर लीजिए घटा लीजिए, नहीं ऐसे निकालना है ना, इसमें क्या कहता है जो शेष बचता है उसको पहले घटा लो, कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, और कितना हो गया 3, 4 ना हो गया हो ये, और 13 44 हो गया, जो तो 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, और तो क्या हो गया 8 हो गया ना। अब देखो कितना हो, 4 में से 2 गया 2 हो गया ना, इतना मतलब 13, 44, 18, 56, 27, 52 हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसका मौसा क्या होगा, और देखो अब हमारे पास ऑप्शन में क्या था 64 था, बी में क्या था देखो तो 124 था, और सी में क्या था 156 था, और डी में क्या था 207 था, देख रहे ना बात, 260 देख रहे हो, ये 8 से सब कट रहा है ना 8 से सब, तो देखो तो 8 से 64 कट जाएगा, ये कटेगा 8 से 124, ये नहीं होगा आंसर, हई कटेगा 8 से, ये भी नहीं होगा, हई कटेगा 8 से, नहीं ना कटेगा, देखो तो नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा ना, आंसर हमारा ये हो जाएगा, देख रहे हो ना बात, तनी सा दिमाग दौड़ाओगे तब पर भी ये बन जाएगा, मौसा वही होता है जो सब में हो, नहीं तो भाई 8 तो इसका मौसा ही करेगा, होगा ना 8 एगो मौसा, तो हम देख लेंगे 8 से है कौन, हई वाला 8 वाला है बतना, तो होना चाहिए ना 8 इसमें, ऑप्शन में तो 8 होना चाहिए, देख रहे हो ना बात, ऐसे निकल जाए। अब उस तरह से क्या होगा, अब देख रहे हो बड़ी क्रिटिकल आ रहा है, नहीं देखो अब हटाए ना इसको, देखिए ये 58 था ना, अब ये तो 59, देखिए क्या करा 59, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 964 और कितना 12, 38 और कितना 1400 को विभक्त करने पर 41, 31 और 51, जब भी शेष बचे तो क्या करेंगे 41, 31, 51 घटा लेंगे, घटा लीजिए आप, कितना हो गया 4 में से गया 923, नहीं ये कितना हो गया 7, और 3 में से 3 जगह 0 ना हो जाएगा हो, हाँ 3 है ना, देखो तो 12 38 है ना, वही है ना, देखो तो हाँ देख लो, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, ये 12 7 हो गया, और ये कितना हो गया तो 9, और ये कितना हो गया 9 में से 5 गया 10 में से 9 4 हो गया, और ये 3 हो गया ना 13 49 हो गया, बता ना। अब देखना है वो कौन सा आपका आंसर होगा, तो देखो अधिकतर इसमें आभास संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, तो आप अपना एक देखो तो ऑप्शन में 61 है और कितना है
71 है और कितना है 73 है और कितना है 81 है यहाँ, है ना जी। अब एक बात देख लो, 81 तो 9 से कटना चाहिए। देखो तो 3 2 5 9 5 14, 81 वाला नहीं होगा कभी, क्योंकि 81 में 9 है, इसमें 9 कहीं नहीं है। इसमें 9 है, जब इसी में 9 नहीं है तो अब 9 एससीएफ नहीं बन सकता, कि वो 9 सब में होना चाहिए था, ठीक ना। अब तो बाबू, लेकिन देखो 61 है, हई सब अभाज्य संख्या आ गया यहाँ, 61 आ गया, 71 आ गया, 73 आ गया, ठीक ना। नहीं, अब थोड़ा सा समझदारी कीजिएगा आप लोग। ये तो 61 से भाग कर रहे हो तो कितना हो रहा है, ये 1 2 में से गया, 9 में 6 हो गया, कितना हो गया 3 और 313 हो गया ना। अब तो कट रहा है क्या ये 61 मतलब एक के मरतबा में जाएगा नहीं, 5 से देखो तो 5 गई 5 नहीं कट रहा है ना 61 से, नहीं ना कट रहा है 61 से, 61 हमारा आंसर नहीं हुआ, कि वो कटना चाहिए था इससे, है ना बात। चलिए, ये 61 से नहीं कटा, जो तो 71 से कट रहा है, 71 के 71, एक 2 में से गया कितना हो गया 1, और 9 में 7 गया कितना हो गया 2 हो गया 3, नहीं 3 का 1 कट गया, 71 से कट गया ना, आपका आंसर 71 ही होगा। 73 चेक करके देख लिया, अब 73 से ये नहीं कटेगा, जब 71 से कट गया तो 73 से ये नहीं कटेगा, देख रहे हैं बात। तो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, वो जो आप एससीएफ पैसा हम लोग निकालते हैं ना, ये एससीएफ नहीं निकालना पड़ेगा, समझ ना बात, बस समझ गए कि नहीं समझ में आ रही है भाई। एससीएफ वही ना होगा जो सब में हो, उसे कटना भी तो चाहिए उसको, नहीं कोई भी संख्या का एससीएफ देख लेना, वो अपने उस संख्या जो होता है अपने एससीएफ से कटता है, अगर नहीं कट रहा है वो संख्या अपने एससीएफ से तो वो उसका एससीएफ नहीं है, देख रहे हो बात, आई बात समझ में। नहीं तो क्या होगा कि देख रहे हो बहुत फेर में पड़ जाओगे आप लोग, ठीक हटा ना इसको। देखिए 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73 गो है हो, अभी तेरा क्वेश्चन बाकी है। चलिए करे क्या कि किसी दूध वाले एक टंकी में 75 लीटर था, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों का दूध को पूरा पूरा माप दे। देखिए 75 लीटर है और 45 लीटर है, नहीं बड़े से बड़े जग क्या होगा कि जॉन बाबू नाप दे, बड़े से बड़े जग तो एससीएफ क्या होगा एससीएफ, बड़े से बड़े जग तो एससीएफ। तो देखो तो बाबू 15 5 15 तिया कौन सा डिब्बा होगा 15 लीटर का, समझ ना बात। अरे जो आसान है उसे खटाखट बढ़ाते चलो, है कि नहीं बात, यहाँ तो कुछ समझना नहीं है ना, बड़े से बड़े माप दे, नहीं देखो बाबू कम से कम डिब्बा का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब बड़ा से बड़ा डिब्बा का प्रयोग करोगे तब ही ना कम से कम डिब्बा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा लोग, कम से कम डिब्बा का भी बाबू प्रयोग करना पड़ जाए बता ना, तो अब क्या है तो बड़ा ही डिब्बा का प्रयोग कीजिएगा, नहीं बता ना। अगर 20 लीटर की ड्राम है उसमें से बाबू एकदम बाबू मतलब यथाशीघ्र पानी निकालना, तो सबसे बड़ा लीटर से पानी निकालेगा तब बाबू जल्दी निकलेगा, निकलेगा ना। और डिब्बे छोटा डिब्बा से निकाले तो निकालते रहिए पूरा दिन लग जाएगा, समझ ना बात। तो बाबू कम क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है 60 कि बड़े से बड़े क्या होगी, नहीं बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, माप पूछा है ना, ठीक ना, समझे ना बात। अगर संख्या पूछ देता इस पर तो क्या करते आप एसीएफ से भाग करते, तो 15 5 75 ये बाबू तो 15 3 45, तो 5 3 8 बार में निकाल देता, कितने बार निकाल देता संख्या 8 बार, समझे ना बात। चलिए आएगा क्वेश्चन 60 हो गया ना ये, देखिए 61 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो टंकियों की धारिता 120 लीटर है, कितना लीटर है बाबू 120 और बोलो सब 56 लीटर है, नहीं चलिए वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो टंकी को द्रव का पूरी संख्या में नाप दे, पूरी संख्या में, और आपका आंसर दिया है घन सेंटीमीटर में, आंसर दिया है घन सेंटीमीटर में। आप देखिएगा ना ये से पकड़ लीजिएगा ना, ऐसे घन सेंटीमीटर बनाना होगा तो 1000 से आपको क्या करना होगा उसमें गुना कराना होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बाबू लीटर से घन सेंटीमीटर में बदल जाएगा, ठीक ना। लेकिन देखिए आप निकाल लो, देखो तो ये देखो कितना होता है 8 7 56, अब 15 8 20 से, दोनों में कॉमन कौन है 8 है, बड़का पूछा है 8, 8 से रिलेटेड ऑप्शन कौन है 8000, 1000 तो और भैया तो है 1000 से गुना कराया है ना जी, कराया ना 1000 से गुना बात ना, तो कितना होगा आंसर सी नंबर आंसर होगा, समझ ना बात। कोई दिक्कत, बड़ा से बड़ा पूछा है एससीएफ निकालते चलना है। देखिए तो फटाफट हम लोग एससीएफ कैसे निकाल रहे हैं, नहीं 61 देखिए 62 देखिए 61 था, चलिए 62 देखिए 3 ड्रम में क्रमशः कितना है बाबू 25 27 लीटर है, 16 53 लीटर है और 22 61 लीटर है दूध है। वह बड़े से बड़े किस डिब्बा की माप होगा जो प्रत्येक ड्रम को दूध डिब्बा को पूर्ण संख्या में माप देगा। ये भी तो वही पूछ दिया, क्या पूछ दिया 52 25 27 16 53 22
61 पूछ दिया ना। अब देखो महत्तम ही निकालना है आपको, निकालना है ना जी। देखिए बाबू आपके पास ऑप्शन क्या है, 19 है, बी क्या है 20 है, सी क्या है 29 है, और डी क्या है 31 है। वो 20 तो हुई भी करके 10 कोनों में नहीं है, 10 कोनों में नहीं है, गलती हो गया। अब देखो 29 बचा हमारे पास, 31 बचा। अब इसमें से कौन होगा, ठीक ना। दो उपाय है तुम्हारे पास। एक उपाय क्या है या तो मसा निकाल निकालो ना, तो इसे काट के देख लो, इसे काट के देख लो। 19 से काट लो, कट रहा है 19 से, देखो तो 19 इकाई 19, 15 में से 9 गया, कितना हो गया 6। अब देखो तो कितना हो गया, ये कट गया, 19 3 57 हो गया, 12 में 7 गया, कितना हो गया 5 हो गया ना। और ये कितना हो गया देखो तो 19 3 57, 19 से कट गया। नहीं कोई जरूरत नहीं कि 19 होगा बाबू, 29 भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या होता है ना। अब तो बाबू 19 से ये भी कट रहा है क्या, 19 6 14 से, 19 नमा 1 से 19 8 33 से होता है कि 53 से होता है, 9 8 72 नहीं 52 से होता है, 152। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया, चलिए कट गया 19 से, ये भी नहीं 19 से लग रहा है, अब ये भी कट जाएगा तो एक मर्त में नहीं, 19 3 19 दूनी 19 से फिर एक मर्त में 16 में से 9 गया 7 नहीं 1, चलिए 19 नमा ये भी 19 से कट गया ना 19 से, तो हो सकता है 19 हमारा हो जाए। अब 29 एक बार ऐसे ही चेक कर लीजिए लोग ना, हल्का सा ना, नहीं तो फिर मसा निकाल लीजिए लोग। एक बार 29 चेक कर लीजिए, एक बार 31 से चेक कर लीजिए लोग ना। अगर 29 से नहीं कट रहा है तो 29 ऐसे ही गैप हो जाएगा, और 31 से कौन नहीं कटा था 31 ऐसे ही गैप हो गया, तब जाकर क्या हो जाएगा 19 हमारा हो जाएगा। समझ ना बात, देख लेना सब। 5 3 8 6 14 15 7 2 9 5 14 2 16 6 7 2 9 2 11, देख लेना सब ना। समझ ना बात, बस में मारी है तो चेक करके देख लेना सब ना। समय का अभाव है, क्वेश्चन अभी ज्यादा है हम लोग के पास ना, इसीलिए थोड़ा सा चलिए बन जाएगा ना हो 62। देख रहे हो बड़े से बड़े भी एससीएफ को हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के बना सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि उस प्रोसेस से आप लोग बचिए, क्या हुआ क्या होता है, घातक हो जाता है, एग्जामिनेशन में प्रेशर में रहेगा आप लोग ना। चलिए अब ये क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को पेट्रोल को 403 लीटर, डीजल 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल को 496 लीटर के एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप में के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा में पूरा भरा जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे, मतलब बड़े से बड़े डिब्बे का प्रयोग करना है नहीं। तो देखिए तो सबसे बड़ी चीज क्या है, कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे, कौन क्वेश्चन बाबू, कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे, मतलब डिब्बों की संख्या पूछा है, मतलब इसको एचसीएफ से भाग करना होगा सबको नहीं। तो देखिए तो क्या है, कौन सा क्वेश्चन है बाबू 63 है ना, 403 और क्या है 465 496 और नहीं कुछ। चलिए अब देखिए यहाँ आपको एचसीएफ दिया नहीं है, यहाँ पूछा है क्या कि कितने बाबू डिब्बे लगेंगे, बड़े से बड़े माप के डिब्बे मतलब कितने लगेंगे, समझ ना बात। चलिए मतलब कम से कम डिब्बे का मतलब बाबू बड़े से बड़े माप के डिब्बे ना। अब क्या करना, देखो बाबू ये तो आपको नहीं मालूम किससे कटेगा, ये तो नहीं मालूम ना, बाकी ये मालूम है आपको किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, और ये भी मालूम है आपको 2 से कटेगा। 9 4 13 6 19 होता है, 2 से तो कटबे करेगा ये नहीं। देखो तो ये 5 से कटाओ, दो तो 5 9 45 5 3 15। अब ये कटेगा क्या उससे, 3 से कटेगा, दो तो 3 के 9 31 आ गया ना यहाँ। चलिए ये देखो कट रहा है क्या, 2 से, 2 दूनी के 4 2 चौके 8 2 8 16 2 1 2 2 4 2 चौके 8 2 6 12 और 2 से 2 3 31 हो गया ना। अब जाहिर सी बात है ये हो 31 से कटेंगे नहीं, अब कुछ से नहीं कट रहे, 30 से तो कट नहीं रहा है, तो 31 से इनको भाग लगा देख लेते हैं। तो 31 से कहीं 10 में से गया कितना हो गया 9, और ये कट गया 93, 1 या 3 31 से कट रहा है ना, हम कटाएंगे इनको 31 से नहीं, 13 13 के 3 39 40 कट गया ना। तो मसा वही होता है जो सब में मिले, तो 31 सबसे मिल रहा है, 31 सबसे मिल रहा है ना। अब एक और बुद्धि आपको यूज करना है, अब क्या करना है कि यहाँ ये ना पूछ रहा है मतलब डिब्बा का माप क्या होगा, डिब्बों की संख्या क्या होगा। तो इसको बाबू देखो तो मतलब डिब्बा का माप तो 31 लीटर का होगा ना,
तो 403 को मापने के लिए कितने बार 31 लीटर का प्रयोग करना होगा, बात है ना। तो 13 बार, कितने बार, बात समझ में आ रही है ना, 13। अब ये सब भाग को मत देखने लगा सब बकलोल जैसा, 13 बार। और ये कितने बार होगा, 15 बार। और ये कितने बार होगा, 16 बार। 5 3 8 6 14, 1 2 3 1 44 को डिब्बा। समझ में आई बात, देखना ना बात। अब फिर से भाग दे नहीं देखना है, यहाँ तो सब काम करिए लिए हो, है ना बात। चलिए कोई दिक्कत। जब ये पूछे कितनी डिब्बों की संख्या की जरूरत पड़ेगी और पूछे अगर डिब्बा की माप क्या होगा तो 31 लीटर का डिब्बा होगा, लेकिन कितने होगा वो तो देखना पड़ेगा भाग देके, समझ ना बात। कोई दिक्कत हो किसी को। चलिए ये कौन था, 63 है। चलिए 63 के बाद क्या है, 64 है। करे 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों का अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या कितनी होगी, नहीं और न्यूनतम संख्या कितनी होगी तो बाबू महत्तम निकालना होगा, और अधिकतम संख्या कितनी होगी तो लघुत्तम। अधिकतम संख्या कितनी होगी, अब बताओ 20 लीटर की ड्रम है, उसमें 10 लीटर से निकालो तो 2 बार निकालोगे, मतलब 2 संख्या का माप रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं। और 2 लीटर से निकालोगे तो कितना निकालोगे, 10 बार, देख रहे हो ना। तो 2 बाबू क्या है, लघुत्तम है ना भाई, लघुत्तम संख्या होगा ना। चलिए ध्यान रखिएगा, कहाँ लघुत्तम निकालना होगा, कहाँ महत्तम निकालना होगा। चलिए ध्यान रखिए, कितना दिया है वो, 78 दिया है, 78, 104, 117, 169, जो तो क्या है क्वेश्चन बाबू, 64 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर, सॉरी बाबू महत्तम निकालना होगा, 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई में काटने पर पूछ रहा है, नहीं प्राप्त सभी छड़ों को अधिकतम संख्या कितनी होगी, अधिकतम संख्या कितनी होगी ना। देखो तो अब वो काम करो, तिरछक 78, अब तो 13 74, 104, 13 9 और तो 13 13 169, सही ना बात, नहीं कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 64 ना। चलिए ये 13 नहीं, अब संख्या कितनी होगी बाबू, संख्या कितनी होगी, संख्या में क्या कीजिए लो, जोड़ लीजिए लो, नहीं समझ ना बात, संख्या में क्या कीजिए लो, जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 9 कितना होता है 23, और 23 और 13 कितना होता है 3 3 6 2 1 36 दे रहा है बी नंबर, समझ ना बात, दे रहा ना बात, यहीं से जोड़ लेना है, यहीं से जोड़ लेना है और कुछ करना नहीं है, बस समझ ना। चलिए क्यों दो बाबू, क्या है लघुत्तम का है नहीं निकलना है, यहाँ से दो क्वेश्चन कि अधिकतम लंबाई की, अधिकतम लंबाई काटना है, मतलब बड़का लंबाई का, नहीं समझ ना बात। और यहाँ संख्या पूछा है, बड़की लंबाई की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी, तो बड़की लंबाई की अधिक से अधिक संख्या होगी, मतलब बड़का माप की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ हमको संख्या पूछ ले है, लेकिन ये तो पूछा है कि बड़का माप का, तो बड़का माप के लिए एचसीएफ निकालेंगे और संख्या के लिए रख देंगे, बात है ना, सही ना बात। इसीलिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया ना। चलिए ये क्या हो गया, 64 हो गया ना। 65 देखिए आप लोग क्या कर रहा है, 105 बकरियां 140 गधे, कितने गधे, अच्छा चलिए 175 गायों को एक नदी में पार ले जाना है, मात्र एक बड़ी नाव के, कौन सी नाव है, बड़ी नाव की उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को समापन करने हेतु नाविक शर्त रखता है, प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, मतलब मसा जो सब में हो, प्रत्येक में से तहारा में से 4 गोइल तो एहू में से 4 गोइल, 4 गोदहनों में से गई नहीं, अगर 50 गोदहन में से गई तो 50 बकरियों में से गई नहीं, तो जो सब में रहता है वो क्या होता है
HCF होता है। बात समझ गए आप लोग? 105 और ये कितना है 140 और ये कितना है 175। देखो तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो सकता है? देखो तो 15 सतह 75 से होता है ना, ये कट रहा है क्या? देखो तो 7 दूनी 14 कट रहा है ना, तो ध्यान देना सब। और ये 5 गुना 3 भी होता है और ये 5 गुना 4, 25 6 का 150 होता है ना, 7 गुना 5 का स्क्वायर। चलिए क्या हो जाएगा 35 आपका आंसर होगा, क्योंकि वो 7 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो 35 को ले जाएगा सब लोग में से। कोई दिक्कत? हटा दे इसको। चलिए 66 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर और क्या है बाबू 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे? कैसा बाबू? आयताकार नहीं, वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। क्या कर रहा है? कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे? तो मतलब टाइल्स का आकार बड़ा होगा तभी ना कम से कम टाइल्स लगेगा, मतलब मसा टाइल्स का आकार बड़ा होगा तभी ना। चलिए अब देखते हैं कितने टाइल्सों की संख्या क्या होगी। जैसे ये कमरा है, वो कमरा है ये ना, देख रहे हो ना बात, इसमें टाइल्स लगाना है आपको। ये कमरा कैसा है तो बाबू 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है ना जी, देख रहे हो ना। और ये कितना है 9 मीटर 2 मीटर चौड़ा है, 9 मीटर और 2 मीटर चौड़ा है। भाई इसी के अनुसार जितना कमरा है उतना ही ना लगेगा टाइल्स। ये कमरा आपका हाथी मुट्ठी है, टाइल्स बाहर तो लगा दीजिएगा नहीं ना। चलिए मतलब कमरा का जितना क्षेत्रफल होगा उसी के अनुसार हम संख्या काउंट करेंगे इसका, नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 15-17 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखो तो बाबू हम क्या करेंगे, ये 1500 मीटर है ना जी, है ना बात। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर, तो 17 जोड़ देंगे तो क्या होगा 1517 सेंटीमीटर। हाई कितना हो जाएगा 900, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आगे बात, अब देखो दो बात 7 1 8 5 13 1 14, ये तो नहीं मालूम किससे कटेगा, ये तो नहीं मालूम किससे कटेगा, बाकी ये तो आप हटा सकते हो ना आसानी से निकालने के लिए। देखो तो 2 से कटम 2 चौके 8 2 5 10, अब क्या हो गया एक मत में 5 1 6 4 10। ये तो कट रहा है 41 से, 4 1 5 11 से कट रहा है ये, 4 1 5 लग गया ना। तो 7 5 12 1 1 2, मतलब 41 से ये कटेंगे, 41 से ये कटेंगे, 11 से कट रहा है कहीं 1 1 2 और 7 5 12 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा ना। अब हम क्या काम करेंगे कि 41 से इनको काट के देंगे कट रहा है कि नहीं। 11 से ये नहीं कटा ना, 2 से ये कटेगा नहीं ना, 41 से काट के देख लेना कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा एससी 41 देखो तो 4 2 8 चरती आई 12 4 चौका 16, देखो तो 3 मरतों में 3 कहीं 3 चरती आई 12, 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 3 11, और ये 4 में से 2 गया 2 7, नहीं कट गया 7 बार में ना। देखो तो ये कट गया ना, मतलब 41 आपका एससीएफ होगा। 41 आपका क्या होगा एससीएफ, क्योंकि 41 इसमें भी है 41 इसमें भी है। अब देखिए एससीएफ कितना आ गया आपका, एससीएफ कितना आ गया 41 आ गया आपका, आ गया ना 41। लेकिन आपसे क्या पूछा है टाइल्सों की संख्या पूछा है। टाइल्स कैसा है वर्गाकार है ना जी, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप रखना 15 17 गुना 902, और बाबू वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का स्क्वायर, तो वर्ग ये वर्गाकार है ना, तो 41 गुना 41। देखिए ये 41 से क बार में कट रहा है 22 बार में कट रहा है, ये कट रहा है ना, देखो तो ये 22 बार में कट रहा है ना 41 से, तो यहाँ 22 कट गया, और ये 41 से कितने बार में कट रहा है देखो तो 37 बार में कट रहा है, कट रहा है ना 37 बार में कट गया, और यही संख्या होगा दोनों गुना करा दोगे तो 37 गुना 22, नहीं अब करा दो गुना 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 3 दूनी 6 4 7 4 11 1 और 7 1 8 814 को टाइल्स लगेंगे, कितने लगेंगे सी नंबर आंसर। समझ ना बात, जब भी बाबू टाइल्सों की संख्या पूछे कमरे पर क्या होता है उस कमरे का क्षेत्रफल, और टाइल्स पूछा है क्या वर्गाकार लगाना है क्या आयताकार लगाना है, उसके क्षेत्रफल से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा
टाइल्स संख्या। लेकिन यहाँ पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने टाइल्स लगते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम से भाग करते हैं। समझे ना बात? कम से कम निकालना होता है तो क्या होता है, अब एचसीएफ निकालना होता है। समझे ना बात? कोई दिक्कत? चलिए, कितने क्वेश्चन है ये? 66 है ना? समझ में आ रही है बात? अब क्या कर रहा है कि नापने की 3 छड़ें 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता? कम से कम तो लघुत्तम निकालना सब। कम से कम तो क्या करना सब? 67। तो क्या है? 64 है, 80 है और 96 है। बाकी है मीटर में, तो बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे हम। बाद में मीटर में चेंज कर लेंगे हम, नहीं कर सकते हैं। चलिए, अभी वो बात बताइए, आप क्या काम करेंगे? हम 64 है, या आप मीटर में चेंज कर सकते हो। ये सेंटीमीटर में है ना, 100 से भाग कर देना, 100 से भाग कर देना, 100 से भाग कर देना, काट लो। ये तो कट रहा है। ये 8 अठाई 16 चौका 64, 25 चौका 100। कोई दिक्कत? 16 पचे 80 और 20 पचे 100। अब तो बाबू 2 अठे 16, 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी हो गया। दो तो 24 चौका 96, 25 चौका 100। क्या आ गया? 16 बटा 25, 4 बटा 5, 24 बटा 25। क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है आपको, निकालना है ना जी। तो जब भीड़ में आती है संख्या तो जो बोलता है ऊपर अंश का क्या निकालते हैं? लघुत्तम हर का महत्तम। चलिए, महत्तम तो आपका 5 आ जाएगा ना 5। लघुत्तम कितना आ जाएगा? देखिए 16 और 4 और 16 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आज 16 और 24 का लघुत्तम 16 3 48, 24 दूनी 48, 48 हो गया ना। 48 बटा 5, इसे आप कर लेना। तो 5 नवा 45, 3 उतर गया, 5 छक्का 9.6 मीटर का। समझ ना बात? आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, या आप निकाल कभी 100 से भाग कराओगे तो वही आंसर आएगा। मीटर बदलना था ना। चलिए, अब क्या कर रहा है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से घिर रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि एक ही बिंदु से घिर रहे हैं, एक ही बार बज रहे हैं, यातायात के बाबू क्या है, बत्तियां एक ही बार जल रही हैं, तो लघुत्तम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? लघुत्तम निकालिएगा। 68 क्वेश्चन है ना, देखना ना बात। करे क्या कि 18, 24, 32 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? एगो 18, एगो 24, एगो 32। ऐसे क्वेश्चन हमेशा लघुत्तम निकाला जाता है। यातायात के बत्तियां जल रही हैं, लाल पीला हरा, कब एक साथ जलेंगी? तो लघुत्तम। नहीं, लोग दौड़ रहे हैं एक पथ पर, नहीं, कुछ इतना टाइम ले रहे हैं, कुछ इतना टाइम ले रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, कब एक साथ मिलेंगे? तो लघुत्तम, ठीक ना। 18, 24, 32 जो तो क्या होता है? 3 का स्क्वायर 2, 3 गुना 2 के पावर 3, आई 32 है 2 के पावर 5। तो 32 तो एगो हो गया यहाँ, मतलब 2 के पावर 5 आ गया ना। एक क्या लोगे? 3 का स्क्वायर ले लोगे ना। तितरी के 9, 9 दूनी 18, अनतिया 27, 1 28, 288 सेकंड में कब मिलेंगी? 288 सेकंड में आपका आंसर बन गया कौन? बी नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है, बस कंसेप्ट समझते चलिए आप लोग। 69 क्वेश्चन। 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 108 सेकंड में बदलती हैं। वे एक साथ 8:20 में मतलब बजे बदली हैं, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? एक साथ आ गया ना जी। अब ये बोले ना कि बत्तियों किससे से आ गया? लघुत्तम। पहले निकालेंगे लघुत्तम। कितना है वो तो बाबू? 48 है, 72 है, 108 है। अब ये लघुत्तम क्या होगा? देखो तो, ये बरचौक 48 होता है ना, और 16 यहाँ 48 होता है। 2 के पावर 4 गुना 3, 9 8 72 होता है। तो 3 का स्क्वायर है 2 के पावर 3। देख रहे हो कैसे तोड़ रहे हैं? एकदम फटाफट तोड़िए। 12 नवा 78 से होता है, 12 नवा 78 से होता है। नहीं तो आप कैसे तोड़िएगा? देखिए तो, चरतियां 12 भी होता है, अनतिया 27 होता है। तो 3 के पावर 3 गुना 2 का स्क्वायर, नहीं हो गया? 27 चौके 108 हो गया ना। चलिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका? देखो तो, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 2 के पावर 4
और 3 के पावर 3, कितना हो गई ये? 2 दूनी की 4 मतलब 16, और ये कितना हो गया 27। 16 बलोत्रा से 2, 16 दूनी 32, 11 2 1 3 और 3 1 4, 432। 432 आ गया ना। लेकिन 432 तो आपको दिले नहीं है यार, नहीं ना दिले है। 60 से भाग कर दीजिएगा, किससे भाग कर दीजिएगा? 432। और ये क्या है हमारा सेकंड है ना टोटल। चलिए तो आप बात समझ ना, तो 60 से भाग कीजिएगा तो क्या होता है दोस्तों? 6 5 30, 6 36, 6 7 42, कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड। अब कब एक साथ बजे थे? 8 20 और 00 सेकेंड बजे थे। अब कब बजेंगे? तो 7 और 12 जोड़ लेना, 12 27 8 पॉइंट डाल देना, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो ना बात? नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? बहुत ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है? समझ में आ रही है ना? चलिए इसमें कुछ नहीं है, बस निकालना सीख जाइए आप लोग, कुछ है? चलिए 69 था ना। अब ये अब कौन क्वेश्चन है बाबू? 70 क्या कह रहा है कि 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द में क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ABC एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे लोग, एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक बार में चक्कर लगाते हैं 24 36 30। क्या निकालेंगे इसका? लघुत्तम निकालेंगे प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब एक साथ फिर कब मिलेंगे? देखो तो 24 36 30 का देखो ना। तो 12 दूनी 8 3 की 24 होता है, 2 के पावर 3 और 3 बात है ना। 9 चौका 36 होता है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 6 5 30 होता है ना। 5 गुना 3 गुना 2 क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 के पावर 3, 3 का स्क्वायर 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना यहाँ से, और 2 दूनी के 4 होगा ना, 9 चौका 36, 360 360 दे रहा है। अरे कोई बात नहीं है, 12 मिनट में भाग कर दो, भाग कर दो। ये तो क्या है पहले देख लो, क्या है ये? सेकंड में 60 से भाग करो, देखो तो 6 6 का 6 मिनट, कितने मिनट बाबू? 6 मिनट। समझ बात? नहीं अरे भाई 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट। 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 मिनट। बात समझ रहे ना आप लोग? 60 सेकंड मतलब क्या हुआ? 1 मिनट। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू ये? 70। आप क्या कर रहा है कि टीनू दर्जी एक महिला को स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़े कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि 32 इंच थी या 36 इंच थी। तुम उस कपड़ा खरीदने में सहायता कर सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा दोनों दशाओं में? और यार ऑप्शन छोटे देखिए, आंसर में जो लघु मतलब जो संख्या दिले है छोटे छोटे, अगर आंसर बड़े बड़े दिले है तो समझिएगा लघुत्तम निकालना है। ये हो ऑप्शन जो है बड़े बड़े हो उससे तो लघुत्तम निकालना है, और संख्या बड़े बड़े दिले है ऑप्शन छोटे छोटे है तो क्या है? महत्तम। इस समझने के उल्टा ना समझा जाता है, इहो समझिएगा लोग। तो क्या निकालना है आपको 71 में? इसका भी आपको एलसीएम ही निकालना है ना। 71 देखिए क्या होगा तो 32 है और 36 है। देखो तो 2 के पावर 5, 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 5 3 का स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा ना। आपका आंसर होगा 32 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 27, 1 इंच। देख रहे हो? कोई दिक्कत है बाबू? लगभग पहुंच गए हम लोग। अब 2 क्वेश्चन आ गए आपके। चलिए 71 हो गई है। 72 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। 6 घंटियां एक साथ, ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 बजेंगी। अंतर 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होंगी? 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होंगी? तो सबसे पहले 1 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होंगी ये देख लिया जाए, बात है ना। तब ना हम 30 मिनट में निकलेंगे बाबू। 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी होंगी? 2 4 6 8 12 पता है ना कि ऐसे में लघुत्तम निकाला जाता है। ये 2 और 4 का लघुत्तम 4, 4 और 6 का लघुत्तम 12, 12 और 8 के लघुत्तम 24 नहीं है जो 12 है का तो होइए गया नहीं। आज 24 और 10 का लघुत्तम 24 5 20 से 120
एलसीएम कितना हो गया खटाखट 120। 120 के मतलब कितना 2 मिनट। 2 मिनट मतलब प्रत्येक 2 मिनट पर ये एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। प्रत्येक 2 मिनट पर ये एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। तो 30 में कितने बार इकट्ठी होंगी? 30 मिनट में कितने 2 से भाग करोगे तो 15। लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट वाला क्या होगा एक बार और इकट्ठी होंगी। ये तो हो गया ना, एक बार और इकट्ठी होंगी तो 15 प्लस 1 16 बार। ऐसे क्वेश्चन में एक जोड़ दिया जाता है, जब भी ऐसे बनाकर एक जोड़ देता है सब। बस समझे ना आप लोग? देख रहे हो ना बात? नहीं समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, कितने बार बात ना तो बाबू देखेंगे ना भाई कि एक मतलब 2 कितने एक मतलब 1 मिनट में कितने बार चाहे कितने मिनट में ये एक बार हो रही है, तो 2 मिनट में ये एक बार मिल रही है, तो 30 मिनट मिलना है। 30 को हम 2 से भाग करेंगे तो 15 मिनट और एक हम जोड़ के आंसर लिख देंगे। चलिए हो गया ना। अब देखिए 73 है क्वेश्चन। क्या कह रहा है 73? ला पत्थरों के एक बड़े ढेर को 32 40 और 72 ढेर बनाने के लिए 10 18 तब 50 शेष पत्थर बच जाते हैं। 10 18 बताए है ना, अब उससे जब बचते हैं तो क्या कहता है? 50 देखो तो 12 अंतर क्या 22 12 इसमें से 10 आ रहा है, हो 22 आ रहा है ना, 22 अंतर बराबर आएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। 22 यहाँ भी और यहाँ भी 22 आ रहा है ना। अब क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? घटा लेंगे। फिर क्या करेंगे? हाइजोन शेषवा है, हाइजोन आइल है, इसको घटा लेंगे। जो तो 32 2 के पावर 5 8 5 40 2 के पावर कितना होता है 3 गुना 5 हो गया ना, 2 के पावर 3 72 9 8 72 3 का स्क्वायर और 2 के पावर 3 हो गया ना। कितना एलसीएम आ जाएगा आपका 2 के पावर 5 5 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए ये 32 हो गया ना, ये 32 हो गया ना, और ये 5 हो गया ना, और ये 9 हो गया। तो 5 दूनी 10 5 5 15 1 16 32 बचे। और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 16 44 से नहीं घटा लेना कितना 22 10 में से 2 गया 8 और ये कितना हुआ 3 में से 2 गया 1 1418 दे रहा है आंसर। बात समझ में आ गई? नहीं अरे जब पहले ही बताया आप लोग, पहले ही बीचे वाला क्वेश्चन था वो लास्ट में दे दिया। सही दे दिया, तुम लोग याद है कि सही ना बात? चलिए खत्म हो गया ना, है ना? समझ में आया कि नहीं बताइए आप?